हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग सब सुनाओ कैसे हो। और जैसे कि आप लोगों को और हम सबको पता ही है कि सीमा हैदर के बारे में हम हर रोज़ चर्चा करते हैं, हम रोज़ बात करते हैं उसी भगोड़ी के बारे में जो इतनी आवारा और अय्याश औरत है। उस भगोड़ी को कुछ भी काम धंधा नहीं है, कुछ भी, वो बिल्कुल बेली है, बिल्कुल बेकार औरत है। उसने किसी का भी हर किसी मतलब उसने हैदर भाई का घर बर्बाद किया, उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। एक भगोड़ी ने कहीं का भी नहीं छोड़ा, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे मोमिन सर जैसे कि पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं भगोड़ी को भगाने के लिए, मगर गलती हमारी सरकार की है। मैं आज अपनी सरकार को भी बोलूंगी, जो रघुपुरा की पुलिस है उसकी पूरी पूरी गलती है, क्योंकि वो उसको इतनी सपोर्ट दे रही है, इतनी सपोर्ट दे रही है। रघुपुरा की पुलिस उसको इतनी सपोर्ट दे रही है। आज वो इतनी इतनी तेज बन गई है कि वो कुछ भी बोलती है, कुछ भी, वो कुछ भी बोलती है। इसकी जुबान पे बिल्कुल भी लगाम नहीं दिया जा रहा। वो कुछ भी बोलती है, किसी के लिए कुछ भी बोलती है। उस औरत को इतनी छूट दी गई है, इतनी छूट दी गई है। आखिर क्यों उस भगोड़ी को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? इतनी छूट उस भगोड़ी को क्यों दी जा रही है? वो हमारे भारत की नहीं है, हमारे मुल्क की नहीं है, इलीगल तरीके से हमारे देश में आई है। और वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हमेशा वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम ही करती है। हमेशा आपस में लड़ाई वाले काम करती है, लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश करती है, पूरी पूरी वो कोशिश करती है कि इनमें लड़ाइयाँ और मेरा टॉपिक ख़त्म हो जाए। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी, हम उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। एक महिला जो इलीगल तरीके से आई है और उसको इतनी सपोर्ट दी जा रही है। हमारी भारत की बहनों को और माओ को, बहनों को और हम लोगों को इतनी सपोर्ट क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं? क्यों हम भारत के नहीं है? और वो हर चीज़ हमारे को सिखाती है, ऐसे धर्म, ऐसे पूजा करो, ऐसे त्योहार रखो। ये मेरा भैया करवा चौथ का फलाना लाए हैं, मेरा भैया करवा चौथ का ये लाए हैं, मेरा भैया ये करा है, मेरा भैया वो करा है। तेरा भैया ही करता है तेरा सब कुछ। तेरा भैया बड़ा सही पैदा हुआ है, तेरे लिए नया भैया तेरा बना है। जो तेरा वो वाला भैया है ना, जो तेरे को सीमा डार्लिंग बोलता रात को, वो भैया है ना तेरा। तेरे को ऐसा ही तो भैया चाहिए था जो सीमा डार्लिंग करे, है ना? सही भैया पकड़ लिया तूने तो। फिर तो तेरी जैसी गंदी औरत और गिरी हुई औरत तो कभी भी समाज में उठनी नहीं चाहिए, जितनी तू गिरी हुई है। शायद तेरी जैसी औरत तो तू पता नहीं कितने लोग, कितनी गंदी औरतें मरेगी जब तू एक पैदा हुई होगी। 100 औरतें के मुकाबले तू एक है, गिरी हुई, गंदी, घटिया, नालायक, बज़ात औरत है तू। बिल्कुल बेकार औरत है, बिल्कुल बेकार जिसको कहते हैं। तेरे को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। तू औरत के नाम पे ही धब्बा है, तू औरत के नाम पे ही कलंक है। तुझे ऊपर वाले ने भी क्या जिंदगी दी है, कितनी खराब जिंदगी है ना तेरी। तू भी सोचती होगी और तुझे सोचना भी चाहिए। तू इसी लायक है, तुझे सोचना भी चाहिए, क्योंकि भगोड़ी को सोचने के लिए चाहिए। क्योंकि जब तू अपने मुल्क से भागी थी तो तूने एक बार भी नहीं सोचा ना भगोड़ी। तूने तो सोचा मैं धंधे वहाँ जाके को हीरोइन बन जाऊंगी, माधुरी बन जाऊंगी, हेमा मालिनी बन जाऊंगी। तूने यही सोचा था ना। पर तुझे नहीं पता था ना तूने क्या सोचा और तू क्या बन गई। तेरी किस्मत देख कितनी फूटी हुई है। और कुछ तूने अपने आप अपनी किस्मत फोड़ ली, कुछ तूने अपनी किस्मत अपने आप फोड़ ली। क्योंकि जब तू एक गिरी हुई औरत और धंधे वाली औरत बन सकती है तो तू कितनी गिरी हुई है। एक हैदर के पास रहती, फैमिली में थी, परिवार में थी, तेरी कितनी इज्जत थी, कितनी वाहवाही थी, तू सब कुछ करती थी, फिर भी तेरी कितनी इज्जत थी ना। हैदर की बेगम जो कहलाती थी, हैदर की बीवी जो कहलाती थी, तो वो इज्जत। और अब देख भगोड़ी, अब तेरी कितनी इज्जत है और जबकि तेरी कितनी इज्जत थी। अब तुझे किस नाम से पुकारते हो? जब तुझे किस नाम से पुकारते थे? जब तुझे सीमा हैदर के नाम से पुकारते थे। और अब तुझे किस नाम से पुकारते? सीमा भगोड़ी, जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से आई है। सीमा भगोड़ी। और आज तेरे को पता ही है भगोड़ी, हमारे मोमिन सर तेरे हाथ धो के तेरे पीछे पड़ गए और हम सब तेरे पीछे पड़ गए। हम तुझे ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं हैं बेटा, हम सब तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जो गुल तूने खिलाए ना, उसका गुल तो तेरे को भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल तुझे वो भुगतना पड़ेगा और तू भुगतेगी और तू वो भुगतेगी।
क्योंकि तेरी हरकतें और तेरी आदतें ऐसी है ना, तुझे भुगतना पड़ेगा। तू इतनी बेशर्म औरत होगी, किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक औरत इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया भी हो सकती है, जितनी की तू है, जितनी की तू है। तेरा मुकाबला वाकई में किसी से नहीं है। आखिर तू इतनी कैसे गिर सकती है? तू औरत भी है, तेरे दिल में माँ का नाम, माँ की जगह है। जैसे एक औरत अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने घर परिवार से प्यार करती, तू करती है? नहीं करती। तू ना तो तू करती है, ना तूने कभी किसी से प्यार किया होगा। तूने सिर्फ अय्याशियाँ करी है, तूने सिर्फ अय्याशियाँ करी और तू वही करेगी। तू जिंदगी भर सिर्फ अय्याशियाँ ही करेगी, कभी भी तू किसी से प्यार नहीं कर सकती। जो औरत बसा बसाया घर उजाड़ देना, वो कभी भी, और तू क्या बोलती है, कोई औरत नहीं होगी जो अपना बसा बसाया घर उजाड़ेगी। तू है ना, तू है ना, तू ऐसी एक अनोखी औरत पैदा हुई है जो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पूरे मुल्क में तू एक भगोड़ी ऐसी अकेली पैदा हुई है जो तूने एक घर बर्बाद कर दिया, जो तू खुद इतनी गिरी हुई है। तू है ना, तू बहुत गिरी हुई औरत है। शायद तेरा मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता गिरी हुई औरतों में, गिनती में। तेरी गिनती उन गिरे हुए लोगों में होगी। कोई इंसान इतना गिर सकता है, कभी सोचा भी नहीं था हमने सपने में कि एक पाकिस्तान से आई हुई इलीगल, नहीं तो पाकिस्तान में तो इतनी औरतें तमीज़ वाली, इतनी अदब वाली होती हैं, और एक तू है, और एक तू है। कितनी तमीज़ वाली है, कितनी अदब वाली है। सारी दुनिया देखती है तुझे, सारी दुनिया देखती है। तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता भगोड़ी, तू बहुत अनोखी पैदा हुई है। तेरा मुकाबला तो वाकई में कोई नहीं कर सकता। इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, अगर तुझे आवारा ही तरह करना था, अय्याशें करनी, तूने 4 बच्चे पैदा ही क्यों करे, क्यों पैदा किया? और तेरा बैंड हम बजाएंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तक कि हमारा मौका भी लगेगा ना, हम रघुपुरा भी आएंगे, हम रघुपुरा भी आएंगे और भगोड़ी का बैंड बजाएंगे। तुझे तो हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे भगोड़ी, किसी भी कीमत पे। ये हमारी जिद है, ये हमारी शर्त है। हमारी सरकार को हमारी बातें ज़रूर माननी पड़ेगी। हम सरकार को वोट देते हैं, हम सरकार को चुनते हैं, भगोड़ी नहीं चुनती। भगोड़ी का कोई बोर्ड नहीं है, भगोड़ी का कोई बोर्ड नहीं है। भगोड़ी नहीं चुनती सरकार को, हम चुनते हैं। तो हम चुनते हैं तो जाहिर सी बात है, तो सरकार को हमारी तो माननी पड़ेगी और माननी भी चाहिए। चलो, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ भगोड़ी का बैंड बजाने के लिए। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल फिर डालूंगी अपनी एक वीडियो। पूरी वीडियो आखिरी तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा और पूरी वीडियो कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़।